मैं सिर्फ लकड़ियां जमा करने जंगल गई थी, लेकिन शाम होते होते मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। फिर धुंध के अंदर से एक छोटा बच्चा मेरे सामने आया और उसने मेरा नाम लेकर कहा, आप आखिर वापस आ ही गईं। मैं उस वक्त अपनी खाला के गांव गई हुई थी। गांव बहुत पुराना और जंगल के करीब था। वहां शाम जल्दी हो जाती थी और लोग मगरिब के बाद घरों से कम ही निकलते थे। खाला ने मुझे पहले ही मना किया था कि जंगल की तरफ मत जाना, लेकिन मुझे बचपन से ऐसी जगहों का शौक था। उस दिन दोपहर के वक्त मैं अकेली जंगल की तरफ निकल गई। शुरू में सब नॉर्मल था। हवा ठंडी थी, दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे और दूर कहीं परिंदों की आवाजें आ रही थीं। मैं मोबाइल से वीडियोस बना रही थी ताकि रात को सबको दिखाऊं। लेकिन फिर अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल आ गए और जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने वापस जाने का सोचा, मगर जिस रास्ते से आई थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसी पगडंडियां, और अजीब बात यह थी कि मेरा मोबाइल भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। मेरी दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं तेजी से चलने लगी, मगर जितना आगे जाती जंगल उतना ही घना होता जाता। फिर अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन रुकी। आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम है, मगर अगले ही लम्हे मुझे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। वो हंसी बहुत करीब थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा चलने की आवाज आई। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च ऑन की और रोशनी दरख्तों के दरमियान घुमाई। तब पहली बार मुझे वो बच्चा नजर आया। वो कुछ फासले पर एक दरख्त के पास खड़ा था। सफेद कपड़े, मट्टी से भरी पांव और अजीब खामोश चेहरा। वो बस मुझे देख रहा था और फिर उसने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। हालांकि मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। मेरा जिस्म जैसे वहीं जम गया था। मैं हैरान थी कि उसे मेरा नाम कैसे पता था। वो बच्चा खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलने लगा। मैंने घबराकर पीछे कदम लिया। तुम तुम कौन हो? वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसकी उम्र शायद 8 या 9 साल होगी। चेहरा बहुत जर्द था, जैसे कई दिनों से बीमार हो। लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में अजीब उदासी थी। वो धीमी आवाज में बोला, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने फौरन पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा खामोश हो गया। फिर उसने जंगल के अंदर एक अंधेरी तरफ इशारा किया और बोला, वो लोग वापस आ गए हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन लोग? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और फिर मुझे साफ महसूस हुआ जैसे दरख्तों के पीछे कोई और भी खड़ा हमें देख रहा हो। मैंने फौरन टॉर्च उस तरफ की, मगर वहां कुछ नहीं था। जब मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा तो वो गायब था, बिल्कुल गायब। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा। फिर दूर धुंध के अंदर वही बच्चा दोबारा नजर आया। इस बार वो मुझे हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे चाहता हो कि मैं उसके पीछे आऊं। और ना जाने क्यों मैं उसके पीछे चल पड़ी। बच्चा खामोशी से आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी के साथ कुछ सड़ा हुआ हो। चंद मिनट बाद हम एक पुरानी झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। वो झोंपड़ी आधी टूटी हुई थी। दरवाजा लकड़ी का था और हल्की हल्की आवाज के साथ खुद ब खुद हिल रहा था। बच्चा दरवाजे के सामने रुक गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वो मुझे यहीं छोड़कर गए थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन? बच्चा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक झोंपड़ी के अंदर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई।
मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरा दिल कह रहा था फौरन भाग जाओ, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में धंस चुके थे। बच्चा आहिस्ता से बोला, वो अभी भी अंदर है। उसकी आवाज इस बार पहले से मुख्तलिफ थी, ज्यादा भारी, ज्यादा खौफनाक। मैंने कांपते हाथ से दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और रोशनी जैसे ही अंदर गई, मेरी सांस रुक गई। दीवारों पर जगह जगह बच्चों के हाथों के निशान थे और फर्श पर एक पुरानी जंग लगी साइकिल पड़ी थी, जिस पर मट्टी से लिखा था हमजा 2006। तब अचानक मुझे याद आया, खाला ने कल रात एक बच्चे का जिक्र किया था जो 20 साल पहले इसी जंगल में गायब हुआ था और कभी वापस नहीं मिला। मेरी सांस तेज हो गई। मैं फौरन पीछे मुड़ी ताकि उस बच्चे से पूछ सकूं, लेकिन वो बाहर मौजूद ही नहीं था। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा के साथ झोंपड़ी का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। मैंने घबराकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोर से। मैं चीख पड़ी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। फिर अचानक मेरे बिल्कुल पीछे किसी बच्चे की आवाज आई, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थीं? मेरा पूरा जिस्म कांप गया। वही आवाज, वही बच्चा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा। वो अंधेरे में खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसके कपड़े भीग चुके थे, आंखों के नीचे सियाह निशान थे और उसके पांव जमीन से थोड़ा ऊपर थे। मैं खौफ से दीवार के साथ लग गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने कहा, उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया था। उसी लम्हे झोंपड़ी के दूसरे कमरे से किसी आदमी के कदमों की आवाज आने लगी, भारी, सुस्त और घसीटते हुए कदम। बच्चा फौरन खामोश हो गया। फिर उसने कांपती उंगली से अंधेरे की तरफ इशारा किया। वो आ गया। मेरी टॉर्च कांप रही थी। वो कदमों की आवाज अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ठक, ठक, ठक। फिर अंधेरे से एक लंबा साया बाहर निकला। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अचानक बच्चा जोर से चीखा, भागो! उसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं पूरी ताकत से झोंपड़ी से बाहर भागी। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। मैं जंगल में अंधाधुंध दौड़ रही थी। मेरे पीछे कदमों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से मेरा पीछा कर रहा हो। मैं रोते हुए मुसलसल भागती रही, यहां तक कि अचानक मुझे दूर गांव की रोशनियां नजर आईं। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं खाला के घर में थी। सब लोग मेरे गिर्द बैठे थे। खाला मुसलसल रो रही थी। मैंने कांपती आवाज में उस बच्चे के बारे में पूछा। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। फिर खाला ने आहिस्ता से एक पुरानी तस्वीर लाकर मेरे हाथ में दी। मेरा दिल रुक सा गया। तस्वीर में वही बच्चा था, वही सफेद कपड़े। अगले दिन पूरे गांव में मेरी बात फैल चुकी थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ कहते थे मैं डर की वजह से पागल हो गई हूं, और कुछ लोग खामोश हो जाते थे, जैसे वो हकीकत जानते हों। मैं मुसलसल उस बच्चे हमजा के बारे में सोच रही थी। रात को मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। बारिश अब भी जारी थी। खिड़की के बाहर दरख्त हिल रहे थे और हवा के साथ अजीब सी सीटियों जैसी आवाज आ रही थी। फिर अचानक मेरा मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। मैं चौंक कर उठ बैठी। स्क्रीन पर अननोन वीडियो लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वीडियो खोली और अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। वीडियो उसी जंगल की थी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चल रहा था, जैसे कोई शख्स जंगल के अंदर चलते हुए वीडियो बना रहा हो। फिर कैमरा एक जगह रुका, वही पुरानी झोंपड़ी, और झोंपड़ी के सामने मैं खड़ी थी। मेरी जिस्म से जैसी जान निकल गई। मैंने फौरन वीडियो बंद की, क्योंकि वीडियो में मौजूद मैं आहिस्ता आहिस्ता कैमरे की तरफ मुड़ रही थी।
हालांकि उस वक्त मैं अपने कमरे में थी। मैंने फौरन खाला को जगाया। वो मेरा चेहरा देखते ही घबरा गईं। मैंने उन्हें वीडियो दिखाने की कोशिश की, मगर हैरत की बात ये थी कि वीडियो मोबाइल से गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। खाला खामोश हो गईं, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। मैंने पूछा, हमजा के साथ असल में हुआ क्या था? खाला कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोली, 20 साल पहले गांव के चंद लोग जंगल में कुछ छुपा रहे थे। हमजा ने उन्हें देख लिया था। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। फिर खाला की आंखों में खौफ था। अगले दिन हमजा गायब हो गया और उसके बाद जंगल में अजीब चीजें होने लगीं। इसी लम्हे ऊपर छत से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धम धम धम। मैं और खाला दोनों साकित हो गए। घर की ऊपर वाली मंजिल कई साल से बंद थी, वहां कोई नहीं रहता था। फिर अचानक ऊपर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो मैं जंगल में सुन चुकी थी। खाला ने फौरन मुझे अपने पास रहने को कहा, मगर ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि हमजा मुझे कुछ दिखाना चाहता है। मैंने टॉर्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ बारिश की आवाज और लकड़ी के फर्श की चरचराहट। मेरे हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ची! मैं खौफ से रुक गई। कमरे के अंदर बहुत पुरानी चीजें पड़ी थीं। टूटा हुआ फर्नीचर, पुराने कपड़े और दीवार पर गर्द से भरी तस्वीरें। फिर मेरी नजर एक कोने पर गई। वहां एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रखा था और हैरत की बात, वो खुद ब खुद चल रहा था। रिकॉर्डर से आवाज आई, मुझे यहां बंद ना करो, प्लीज। ये एक बच्चे की आवाज थी। मेरी आंखों में खौफ भर गया। फिर एक आदमी की आवाज आई, अगर ये बोल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगले ही लम्हे रिकॉर्डर बंद हो गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई और फिर मेरे बिल्कुल पीछे किसी ने आहिस्ता से कहा, आप अब सच जान चुकी हैं। मैंने चीख कर पीछे देखा। हमजा मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखों से काले पानी जैसा कुछ बह रहा था और उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। वो आहिस्ता से बोला, वो अभी भी जिंदा है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? हमजा ने खिड़की की तरफ इशारा किया। मैंने बाहर देखा और मेरा दिल रुक गया। घर के बाहर बारिश में 3 आदमी खड़े थे। वो खामोशी से ऊपर मेरे कमरे की तरफ देख रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च थी और उनमें से एक आदमी गांव का नंबरदार था। मेरा जिस्म कांपने लगा। तब हमजा ने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे मारा था। उसी लम्हे नीचे मेन गेट जोर से खुला, धड़ाम, और किसी ने बुलंद आवाज में कहा, ऊपर कौन है? खाला नीचे से मुझे मुसलसल आवाजें दे रही थी, लेकिन मेरे कदम हरकत नहीं कर रहे थे। नीचे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो लोग घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने डरते हुए हमजा की तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध की तरह गायब होने लगा। गायब होने से पहले उसने सिर्फ एक जुमला कहा, कुएं के नीचे देखना, और फिर वो मुकम्मल गायब हो गया। इसी लम्हे ऊपर आने वाली सीढ़ियों पर किसी के कदम रुक गए। मैंने सांस रोक ली। दरवाजे के नीचे से टॉर्च की रोशनी नजर आ रही थी। फिर एक भारी आवाज आई, हम जानते हैं तुम ऊपर हो। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने जल्दी से कमरे की खिड़की खोली। बाहर तेज बारिश हो रही थी। नीचे काफी ऊंचाई थी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत की और खिड़की से बाहर कूद गई। जमीन पर गिरते ही शदीद दर्द हुआ, मगर मैं फौरन उठी और अंधेरे में भागने लगी। पीछे से वो लोग चीख रहे थे। मैं सीधा गांव के पुराने कुएं की तरफ दौड़ी, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था,
हमजा मुझे अपनी मौत की असल जगह तक ले जा रहा था।